गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर जो हम लोग ने देखा था, वो हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग चाइल्ड डोमेन को कॉन्फ़िगर करेंगे। आज हम लोग देखेंगे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को समझने से पहले हम लोग डोमेन कंट्रोलर के बारे में जान लेते हैं। तो डोमेन कंट्रोलर क्या होता है? डोमेन कंट्रोलर का जो मेन टास्क है वो क्या है? यूजर को ऑथेंटिकेट करना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, और नेटवर्क में जो है जो यूजर्स रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं वो ऑथराइज हैं या नहीं है, ये चेक करने का काम हमारा किसका होता है? डोमेन कंट्रोलर का होता है। अगर फंक्शंस की बात करें तो वो मैंने बता ही दिया। ऑथेंटिकेशन मतलब जो है यूजर्स और कंप्यूटर को वेरीफाई करना कि ये वैलिड हैं या नहीं है। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि उन यूजर्स को परमिशन है उस रिसोर्स को एक्सेस करने की या नहीं है। ठीक है। रेप्लिकेशन यानी जो डोमेन कंट्रोलर होता है वो रेप्लिकेट करता है एक्टिव डायरेक्टरी डेटा, जो भी एक्टिव डायरेक्टरी का डेटा है जैसे यूजर अकाउंट, ग्रुप, मेंबर्स। तो अदर डोमेन कंट्रोलर यानी जो आपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना रखे हैं नेटवर्क में, उनके साथ में रेप्लिकेशन करना, यानी आप इस डेटाबेस को दूसरे डोमेन कंट्रोलर पर कॉपी करना, रेप्लिकेट करना। मेंटेन ग्लोबल कैटलॉग। ग्लोबल कैटलॉग, द फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इन द डोमेन इज डेजिग्नेटेड एट द ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। तो जो पहला आप जो है एडी बनाते हो, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल जिसको आप लोग रूट डोमेन बोलते हो, वो सर्वर डेजिग्नेटेड होता है ग्लोबल कैटलॉग के लिए, जो क्या करता है? विच मेंटेन पार्शियल रेप्लिका फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इन द फॉरेस्ट। यानी पूरे फॉरेस्ट में जितने भी डोमेन कंट्रोलर और चाइल्ड डोमेन जो जो भी बने हुए हैं, उनका जो है एक रेप्लिका यानी उसकी एक कॉपी अपने पास में रखता है। जितने भी ऑब्जेक्ट पूरे डोमेन में यूज हो रहे हैं उनकी एक कॉपी अपने पास में बना के रखता है। और दिस इज यूज फॉर फॉरेस्ट वाइड सर्चेस। और पूरे फॉरेस्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको सर्च करना है तो उसमें ग्लोबल कैटलॉग का ही यूज किया जाता है, उसी में सर्च किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। रूल्स, टीसी कैन सर्व एज एनी ऑफ द एफएसएम रोल। जो डोमेन कंट्रोलर होता है उस पर कई तरह के रोल होते हैं, जैसे पीडीसी एमुलेटर, आरआईडी मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर। ये सारे रोल जो है आपके किसके अंदर होते हैं? डोमेन कंट्रोलर के अंदर होते हैं। ठीक है। तो ये डोमेन कंट्रोलर के मेन टास्क होते हैं, यानी आप समझिए सब कुछ आपके जो है पूरा ये जो है डोमेन का जो एनवायरनमेंट होता है वो आपके डोमेन कंट्रोलर के ऊपर ही रन कर रहा होता है। अब रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को समझते हैं। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर कहां पर बनाए जाते हैं? तो आरओडीसी इज अ डोमेन कंट्रोलर दैट होल्ड्स अ रीड ओनली कॉपी। देखिए जो डीसी होता है डोमेन कंट्रोलर, वो राइटेबल डोमेन होता है, यानी वहां पर आप जो है ऑब्जेक्ट्स को राइट कर सकते हो। जैसे कोई नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, यूजर, ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो आरओडीसी होता है ये सिर्फ रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, यानी एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस वहां पर होता है वो सिर्फ रीड ओनली होता है। इट्स डिजाइन फॉर यूज इन ब्रांच ऑफिसेज और लोकेशन वेयर फिजिकल सिक्योरिटी में बी कंसर्न। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं? कहां पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे? तो ऐसी लोकेशन पर इंस्टॉल करेंगे या ऐसे ब्रांच ऑफिस में हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे जहां पर सिक्योरिटी रिस्क हो, जहां पर आप फिजिकल जो है किसी नेटवर्क एडमिन को या सर्वर एडमिन को अपॉइंट नहीं कर सकते हो वहां पर। तो ऐसी लोकेशन पर हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। यहां पर क्या होता है? रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर यूजर्स को ऑथेंटिकेट तो करता है, लेकिन ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट कहां पर फॉरवर्ड करता है? मेन जो राइटेबल डोमेन कंट्रोलर होता है डीसी, वहां से ऑथेंटिकेट करके तब लॉगिन करवाता है यहाँ पर। और आरओडीसी चूंकि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है तो ये रीड ओनली कॉपी होता है, यानी यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है। ना डिलीट कर सकते हो, ना क्रिएट कर सकते हो, ना मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये तो हो गया रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर कहां पर बनाते हैं। फंक्शंस की बात करें, रीड ओनली एक्सेस होता है, यानी आरओडीसी कैन ओनली परफॉर्म रीड ऑपरेशन, इट डज नॉट अलाउ चेंजेस इन एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऑथेंटिकेशन फॉर लोकल यूजर, आरओडीसी कैन ऑथेंटिकेट लोकल यूजर अकाउंट, यानी वहां पर जो यूजर जो उस ब्रांच में जहां पर आपने आरओडीसी कॉन्फ़िगर किया वहां पर जो यूजर लॉग इन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को, उतने ही यूजर को वो ऑथेंटिकेट कर रहा है। ठीक है। बट दे फॉरवर्ड ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, लेकिन उसके पास तो डेटाबेस है नहीं, तो ये क्या करता है? उन यूजर्स की रिक्वेस्ट को कहां फॉरवर्ड करता है? राइटेबल डोमेन कंट्रोलर के पास में। ठीक है। वहां से ऑथेंटिकेट होंगे तो यहाँ पर भी ऑथेंटिकेट हो जाते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी यहाँ पर हमको क्या मिलती है? तो आरओडीसी आर टिपिकली डिप्लॉयड इन एनवायरनमेंट वेयर फिजिकल सिक्योरिटी में बी इन इशू। जहां पर फिजिकल सिक्योरिटी का इशू होता है वहां पर आरओडीसी को डिप्लॉय किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो ये क्या होता है? यहाँ पर फिल्टर कॉपी होती है एडी की। ठीक है। तो रिड्यूसिंग द रिस्क, यहाँ पर अनऑथराइज चेंजेस का रिस्क हमारा जो है खत्म हो जाता है। रिड्यूस बैंडविड्थ,
अभी देखो जब हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे तो पूरी पूरी कॉपी रेप्लिकेट होके आती है, तो बैंडविड्थ हमारी बहुत ज्यादा जो है कंज्यूम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोकल यूजर ही सिर्फ ऑथेंटिकेट होते हैं और कोई डेटा रेप्लिकेट नहीं होता है, तो इससे हमारा बैंडविड्थ भी बचता है। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट सिनेरियो देखिए कहां पर हम इसको डिप्लॉय करेंगे, तो आरओडीसी आर कॉमनली डिप्लॉयड इन ब्रांच ऑफिसेस, रिटेल लोकेशन और प्लेसेस वेयर देयर माइट नॉट बी डेडिकेटेड आईटी स्टाफ टू मैनेज द सर्वर। जहां पर सर्वर को मैनेज करने के लिए कोई आईटी स्टाफ आप नहीं अपॉइंट कर सकते हो, तो वहां पर हम क्या डिप्लॉय कर देते हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर जो है डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो चलिए लैब एक्टिविटी करके देखते हैं कि जो है किस तरीके से रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये मेरा मेन डोमेन कंट्रोलर है, रूट डोमेन कंट्रोलर, जिसका नाम Win2K22DC01 है, जिसका आईपी 172.16.0.10 है। और मेरे पास में एक सेकेंड सर्वर है, इस पे चलते हैं, तो इसका नाम क्या है, Win2K22SRV1 है। और इसका आईपी मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये वर्क ग्रुप पे है। और ईथरनेट की अगर मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा दूं, क्योंकि कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको भी कॉन्फ़िगर कर लेना है। 172.16.0 के नेटवर्क पे रन कर रहा है, 20 मैंने इसका आईपी दे दिया। और यहाँ पर चूंकि मेरा जो डीएनएस सर्वर है वो मेन रूट डोमेन सर्वर पर बना हुआ है, तो यहाँ पर 172.16.0.10 जो कि रूट डोमेन कंट्रोलर यानी सर्वर 1 का आईपी है, क्योंकि मेरा डीएनएस सर्वर भी यहीं पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनएस, तो इसी का आईपी वहां पर डालेंगे। ठीक है, तो मैं इसी पीसी पर रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करूंगा। तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं चेक कर लेता हूं कि ये मेरे मेन डोमेन कंट्रोलर रूट डोमेन को कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पिंग कमांड का यूज करते हैं। पहले पिंग 172.16.0.10 से यानी आईपी से पिंग करके देख लेते हैं रिप्लाई आ रहा है, और उसके बाद फिर डोमेन नेम से हम कम्युनिकेट करके देख लेते हैं। तो मेरा डोमेन का नाम क्या है, mylab.local, तो मैं उससे पिंग करके देख लेता हूँ कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उससे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो चलिए मैं जल्दी से रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करने के लिए आप मैनेज पर जाएंगे, ऐड रोल एंड फीचर्स में जाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इस पेज को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन बताई गई है कि कोई भी रोल कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको सर्वर पे क्या क्या चीजें कर लेनी है, जैसे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होना चाहिए, स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई। तो ये आप स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। मुझे रोल बेस्ड फीचर चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। आपके सर्वर का आईपी शो कर रहा है, तो यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देंगे। अब रोल में जो है, जो हमारा ये सर्वर रोल का पेज है, इसमें हमको क्या लेना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड फीचर्स का लिस्ट आ जाएगा, इसमें हमको ये फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐड फीचर्स बटन पर क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हमको यहाँ पर फीचर्स जो मुझे चाहिए थे वो ऑलरेडी मैंने ऐड कर लिए हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर से नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो रिस्टार्ट दिस सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिकॉर्ड, अगर जरूरत पड़ती है तो सर्वर अपने आप रिस्टार्ट हो जाए तो यस कर दीजिए, और इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। रोल इंस्टॉल होने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अगर मान लीजिए बाय चांस आपसे क्लोज हो जाता है, तो आप यहाँ से ये जो येलो नोटिफिकेशन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करके प्रमोट दिस सर्वर वाला ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये अलग से एक नई विंडो ओपन हो गई है, इसमें ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन का ही ऑप्शन आपको लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कौन सा क्योंकि मैंने पहले मेंबर नहीं बनाया, या तो आप आरओडीसी को कॉन्फ़िगर करने से पहले अगर डोमेन का मेंबर बना देते तो यहाँ पर ऑलरेडी डोमेन का नेम शो कर रहा होता। यहाँ पर हमको डोमेन सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट पर क्लिक करना है। आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा, तो आपको यहाँ पर डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लिखना है विथ डोमेन नेम, डोमेन नेम के साथ में लिखना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर लिख देंगे। और @ डोमेन का नाम मेरा क्या है, mylab.local, तो एडमिनिस्ट्रेटर @mylab.local, और फिर डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपके डोमेन का नाम शो कर रहा होगा, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, आपका डोमेन नेम शो करेगा। अब क्रेडेंशियल आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्रेडेंशियल यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, तो वो यहाँ पर स्टोर हो गया है। आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए।
इसके बाद में हमको क्या कॉन्फ़िगर करना है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ से रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर ले लेंगे। साइट नेम डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम ही रखेंगे, क्या होता है ये आगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पे डिस्कस करेंगे। साइट मतलब लोकेशन से होता है, तो अभी हमारे पास में ये लैब एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर एक ही साइट है, तो डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम ही रखेंगे। डीएसआरएम पासवर्ड में हम जो है डीएसआरएम पासवर्ड टाइप कर देते, तो मैं सेम पासवर्ड ही दे देता हूँ, chat@123। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस दे रहा है, जैसे डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, मतलब कोई ऐसा अकाउंट है जिसको हम डेलीगेट करना चाहते हैं, जिसको हम अधिकार देना चाहते हैं कि वो आरओडीसी को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नॉट प्रोवाइडेड लिखा हुआ है। अकाउंट दैट आर अलाउड टू रेप्लिकेट पासवर्ड टू द आरओडीसी, मतलब आरओडीसी के साथ में पासवर्ड्स को रेप्लिकेट करेगा, तो अलाउड आरओडीसी पासवर्ड रेप्लिकेशन ग्रुप ये बना है, जिसको जो है अलाउ किया गया है। और जिनके पासवर्ड स्टोर नहीं होंगे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पर, ये यहाँ पर ग्रुप्स दिए हुए हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप, सर्वर ऑपरेटर्स ग्रुप, बैकअप ऑपरेटर्स ग्रुप। मतलब ये अगर आरओडीसी के एनवायरनमेंट में लॉगिन भी करते हैं, अगर हम डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन भी कर जाता हूं, तो उसका क्रीडेंशियल जो है, पासवर्ड जो है, वो आरओडीसी की कैशे में स्टोर नहीं होगा। तो चलिए मैं मेन डोमेन कंट्रोलर पर चलता हूं और एक अकाउंट बना लेता हूं, और उस अकाउंट को मैं आरओडीसी को डेलीगेट कर दूंगा कि वो यूजर आरओडीसी को मैनेज कर सकता है। तो इसके लिए मुझे जो है मेन राइटेबल डोमेन कंट्रोलर यानी रूट डोमेन कंट्रोलर पर चलेंगे, और यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में चलते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर यूजर अकाउंट बना लेता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, न्यू पर जाऊंगा और यूजर अकाउंट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं यूजर का नाम दे देता हूँ RODC एडमिन। ठीक है, लॉगिन नेम में भी डाल देता हूँ RODC एडमिन। नेक्स्ट करता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ, तो jet@123, jet@123। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड हटा देता हूँ और नेक्स्ट करके फिनिश कर देता हूँ। तो मैंने एक यूजर बना दिया। वापस मैं आरओडीसी यानी सर्वर 2 पे चलता हूँ, और यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा डेलीगेट करने के लिए, एडवांस में जाऊँगा, फाइंड नाउ करूँगा, और यहाँ से मैं आरओडीसी वाले यूजर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आरओडीसी एडमिन यूजर को सेलेक्ट करके ओके करेंगे, ओके करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्पेसिफाई इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया यानी आईएफएम ऑप्शन, ये मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब रेप्लिकेट फ्रॉम कहाँ से रेप्लिकेट होना है, आप चाहें तो DC01 यहाँ ले सकते हैं, या एनी डोमेन कंट्रोलर भी लगा रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये लोकल डेटाबेस की लोकेशंस हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये हमारी यहाँ पर रिव्यूज यानी जो आपने सेटिंग्स कॉन्फ़िगर की हैं उसका एक रिव्यू यहाँ पर ले सकते हैं। और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये सारी जो है प्री रिक्वेस्टीज चेक होंगी और पास हो जाती है, यानी ग्रीन सिंबल मिल गया है। अब आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। तो इंस्टॉलेशन होने के बाद क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए, फिर से क्लोज कर दीजिए और अगेन क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका मशीन अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद ऑल्ट डिलीट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर अदर यूजर पर जाएंगे, और जो मैंने यूजर डेलीगेट किया था उस यूजर से लॉगिन करेंगे। तो मेरे यूजर का नाम क्या था, RODC एडमिन, और पासवर्ड दे देंगे, मैंने jet@123 दिया था, और एंटर की प्रेस करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर मैं RODC यूजर से लॉगिन कर गया हूँ। ये सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर मैं टूल्स में जाऊँगा, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाऊँगा, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपने डोमेन नेम को एक्सपैंड करेंगे, तो ये देखिए ये डोमेन की इंफॉर्मेशन है, और मैं इसको थोड़ा सा अगर शिफ्ट करूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये अभी राइटेबल डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, इस पर राइट क्लिक करूंगा, चेंज डोमेन कंट्रोलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, RODC वाला ऑप्शन ले लेंगे।
ठीक है, RODC यानी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ओके करेंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर आ चुका है। अब इस पे अगर मैं यूजर नेम बना यूजर क्रिएट करने की कोशिश करूं तो राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शंस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, OU बनाने की कोशिश करेंगे तो न्यू का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है। मैं वापस मेन रूट डोमेन कंट्रोलर पर चलता हूँ। यहाँ पर मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर को ओपन करता हूँ। यहाँ से आप डोमेन कंट्रोलर पर जाएंगे और इसको अगर आप एक्सपैंड करिए तो यहाँ पर देखिए SRV1 जो मेरा जो है सर्वर 2 का नेम है, ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है और इस पे ग्लोबल कैटलॉग है। राइट क्लिक करके अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज में चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी, यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही पॉलिसी यानी अलाउ RODC पासवर्ड रेप्लिकेशन ग्रुप, सिर्फ उसी का पासवर्ड यहाँ पर रेप्लिकेट होगा, इसके अलावा और किसी यूजर का पासवर्ड रेप्लिकेट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये एक यूजर है KRBTGT जिसका जो है पासवर्ड रेप्लिकेट, यहाँ से आप देखिए तो अकाउंट हुज पासवर्ड आर स्टोर्ड ऑन दिस रूट ओनली डोमेन कंट्रोलर, किनका पासवर्ड यहाँ पर क्या होगा स्टोर्ड होगा। तो एक जिस पर आपने RODC कॉन्फ़िगर किया है उस सर्वर का अकाउंट यहाँ पर है तो उसका पासवर्ड यहाँ पर RODC पर स्टोर होगा, और एक ये यूजर है। ठीक है, तो अकाउंट्स दैट हैव बीन ऑथेंटिकेटेड टू दिस रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर कौन कौन से, तो वही यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये सक्सेसफुली रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनके तैयार हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू।